इस्तीफा हुआ है। प्रियंवदा सिंह ने इस्तीफा देकर आरोप लगाया है, प्रदेश में कहा भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और इसी के चलते उनका इस्तीफा। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर एक बार फिर से। अभिषेक, इस पूरे मामले में आगे और क्या अपडेट आई आपके पास? देखिए, फिलहाल अभी राज्य महिला आयोग के सदस्य पद से और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य पद से डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, संगठन को भेज दिया और सरकार को भी भेज दिया है। और चिट्ठी में जिक्र किया है कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है, महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। खासतौर पे किसानों के विषय को उन्होंने लिखा है कि 131 दिन से आंदोलन हो रहा है, 300 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, सरकार और संगठन किसानों को लेकर के संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इसमें असहज महसूस कर रही हूँ, इसीलिए इस्तीफा देती हूँ। तो फिलहाल उन्होंने अपनी तरफ से संगठन और सरकार की तरफ से रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ प्रियंवदा सिंह खुद जुड़ चुकी हैं और एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंवदा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। लेकिन आपके जो ये आरोप लगे हैं, जिन आरोपों को आपने समझा और उसके बाद दिया, आपने अपना इस्तीफा दे दिया, क्या आपको दिक्कत जिसकी वजह से आपने आज इस्तीफा दिया है? जी, जैसा कि मैंने अपने इस्तीफे में पहले ही लिखा है कि मैं एक किसान परिवार से आती हूँ और पिछले आज 132 दिन हो गए हैं किसान आंदोलनरत है और 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज सरकार की संवेदनहीनता की हर तकनीक की पराकाष्ठा हो चुकी है और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं इससे बहुत व्यतीत हूँ। मैं एक क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ दिन रात मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मेरे पास आते हैं मरीज, ज्यादातर किसान परिवारों से होते हैं, वो बताते हैं अपनी देखा उन पर ऐसे आप लगाए जाते हैं कि ये खालिस्तानी है या देशद्रोही है या ये इनको विपक्ष इनको दर्शाया हुआ है। जब उनसे आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है निजी तौर पर कि वाकई में वो बहुत दुखी है, परेशान है, आज उनकी स्थिति बहुत ही सोचनी है। तो मुझे इन सब मुद्दे पर मैं अपनी बातों से अपनी बात के से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये कदम उठाना। प्रियंवदा जी, जिन मुद्दों का आप रख रही हैं, किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो सुनवाई ना होने का मुद्दा जुड़ा हुआ, लेकिन ये मुद्दे आपने पिछले 4 सालों में नहीं देखे थे क्या? जो आज आपने इस्तीफा दिया, आपने क्या कभी पहले इन सारी बातों को लेकर कंप्लेन नहीं की, कहीं शिकायत नहीं की? जी जी, अब आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस जगह से आप जुड़े हुए होते हैं, आप लगभग 30, 35, 40 वर्षों से आपका परिवार जुड़ा हुआ होता है, तो आपको समय लगता है सब सोचने में। जब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस समय अर्जुन की भी बहुत दुविधा भरी स्थिति थी। उसको भी समझ लग रहा था कि सामने मेरे अपने ही लोग हैं, कैसे मैं उनसे ये मोर्चा खोलूं। लेकिन अब समय आ गया, मुझे श्री कृष्ण की भूमिका में भी स्वयं आना पड़ा। आपने प्रियंवदा जी, आपने महाभारत का जिक्र तो कर दिया, लेकिन अब जब आपने इस्तीफा दे दिया है तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से आप इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होंगी आप, क्योंकि आप इस्तीफा तो दे चुकी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ये जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। हाँ, जो होगा मैं आगे का कदम तो मैं बाद में पूरी तय करूंगी, अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ मिलकर मैं तय करूंगी क्या मेरा होगा। लेकिन जो महिलाओं का मुद्दा है वो सर्वोपरि है। आज भी चाहे राजनीति हो, महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है, उनको आगे आना होगा। महिलाओं को जब तक आगे नहीं आएंगी, ऐसे महिलाएं अवसर नहीं, अब बात नहीं करेंगी इस स्तर पर आकर, तब तक हम लोग सामने संदेश नहीं दे सकते, चाहे वो सरकार हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। उनको संदेश देना बहुत आवश्यक हो गया है। किसी न किसी को तो इस रूप में आगे आना ही था। तो मैंने निर्णय लिया कि ये कोई ऐसी राजनीति मुझे करनी नहीं है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं, सुलभ हो और अपने कंफर्ट जोन में राजनीति करनी हो, उसकी मुझे आदत नहीं है। जी प्रियंवदा जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कंफर्ट जोन आपका नहीं है, लेकिन अगर अब आप पे ये आरोप लगे कि 4 साल तक आप क्या करते रहे, इससे पहले आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि अब तो चुनाव है सिर पर, बहुत से लोग राजनीतिक जमीन से इसको जोड़कर कहीं ना कहीं देखना शुरू भी कर चुके हैं, तो इन सब के लिए आपके पास क्या जवाब होगा? बिल्कुल, चुनाव सिर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज पूरे देश में उसका राज्य है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इसका चुनाव से तो कोई मतलब ही नहीं है। आज तो अभी तो पंचायत चुनाव है, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। मैं तो कोई किसी निर्णय की इंतजार नहीं कर रही कि कहाँ पे कौन विजयी होगा। मैं तो उन सबको निर्णय को अलग रख के ही अपना निर्णय लिया है। मैं किसी की इंतजार नहीं कर रही कहाँ क्या निर्णय आएगा, मैं उसके बाद अपना निर्णय लूं।
मेरा ये अपना स्वतः मैंने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर ये निर्णय लिया है। इसमें इस चीज से इसका कोई मतलब नहीं, कहाँ कौन जीते ही होता है, और मैं अवसर की तलाश करूँ जी। अवसर की तलाश में मैंने बिल्कुल बिल्कुल प्रियंवदा जी, आपने इतने साल दिए और आप पद पर रही भी हैं, लेकिन आपने रहते हुए पार्टी के साथ, यूपी महिला आयोग के साथ रहते हुए ऐसी कौन सी कमियां देखी, ऐसी कौन सी बातें वो जिनके अनसुनवाई हुई और बाकी लोगों को भी यहाँ पर समझा नहीं जा रहा है? देखिए, मैंने वो सब अपने उसमें दे दिया है सब कुछ। जी, आप उन बातों का जिक्र प्रियंवदा जी सिंह जी हम चाहते हैं अब यहाँ पर भी करें। मैंने काफी कुछ उसमें लिख दिया है, संक्षेप में ही लिखा जाता है, बाकी तो समझने की स्वतः अपनी सरकार खुद संज्ञान देगी इन सब। मैंने तो संक्षेप में लेना कहने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंवदा सिंह जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए।